दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे कंपनी को सर्टिफिकेट मिला है अपने शेयर ट्रांसफ़र एजेंट की तरफ से। अब आप देख ही सकते हो कि क्वार्टर थ्री की तैयारी हो चुकी है और इसको लेकर यहाँ पे अब कंपनी को सर्टिफिकेट मिल चुका है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जेपी पावर जो अपने बिजनेस को लेकर काफ़ी ज़्यादा आशावान है और बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने बहुत सारा निवेश किया है, लेकिन शेयर की प्राइस बहुत नीचे है और आज बाजार में गिरावट का ज़बरदस्त माहौल है। उसका असर देखने को मिल रहा है कि स्टॉक में गिरावट है। क्या है आगे की रणनीति, उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ अगर हम रिलायंस पावर की बात करें तो कंपनी लगातार डेट फ्री हो रही है। एक एक बिजनेस सारे कर्ज मुक्त कर लिए गए हैं और नई कंपनियों की शुरुआत हो गई है और नई कंपनियां सब्सिडीज कंपनी बनाने की शुरुआत हो गई है। ग्लोबल मार्केट में भी कंपनी ने तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है। तो क्या आने वाले इसमें रिलायंस पावर में कुछ बेहतर उम्मीद दिखाई दे रही है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी लगभग 1:30 बजे के आसपास का टाइम है। बीएसई सेंसेक्स इस समय 77,656 के स्तर पर है, जहाँ पे 492 पॉइंट यानी लगभग 500 पॉइंट की गिरावट है। 0.63% डाउन है इस समय बीएसई सेंसेक्स। तो सुबह शुरुआत पॉजिटिव हुई थी लेकिन बाजार में तेज़ी बन नहीं पा रही है। इसके पीछे वजह एफआई लगातार बाजार में सेलिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से बाजार में गिरावट का माहौल बना हुआ है। अब जेपी पावर की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत बिल्कुल फ्लैट हुई 17.14 पर जो कल की क्लोजिंग थी। इंट्राडे में 17.28 का हाई भी बना लेकिन तेज़ी रह नहीं पाई, ऊपर के लेवल से आ गई बिकवाली, जिसकी वजह से 16.93 का लो बना और इस समय स्टॉक अपने निचले लेवल के आसपास ही है, जहाँ पे 16.95 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 1.11% की गिरावट है। अब यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 3 मंथ का जो हाई है वो 23.77 का है और 1 ईयर का हाई इसका 24 रुपीज़ का है और ये इसका 52 वीक का हाई भी है। 24 से स्टॉक काफ़ी ज़्यादा करेक्ट होते हुए नीचे आया वापस। 3 मंथ का लो इसका 16.08 है और 1 ईयर का लो इसका 14.35 का। 3 ईयर का लो देखें तो 5.15 है और 5 ईयर का लो इसका 0.35 पैसे है। तो कोविड काल में बहुत नीचे स्टॉक आ गया था, 35 पैसे के आसपास था, वहाँ से इसने बहुत बेहतर किया है और एक तरह से देखें तो अभी ये मल्टी बैगर साबित हुआ है। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो देख सकते हो कि यहाँ पे 2 जनवरी से लेकर 6 जनवरी तक 3 दिन लगातार इसमें गिरावट हुई, जिसकी वजह से स्टॉक जो देख सकते हो कि 16 के आसपास आया। फिर 7 जनवरी को एक दिन की तेज़ी बनी, स्टॉक में लगभग 3% के आसपास की, स्टॉक 17 को क्रॉस किया। फिर 8 जनवरी को गिरावट हुई और आज भी गिरावट है, यानी स्टॉक अभी सीमित दायरे में ही ट्रेड कर रहा है 17 और 18 के बीच में। अब इसके बीच में जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है तो एक्सचेंज को जानकारी दी जेपी पावर ने कि सेबी के रूल्स के तहत उनको जो सर्टिफिकेट चाहिए था वो इनके शेयर ट्रांसफ़र एजेंट अलंकित असाइनमेंट लिमिटेड ने उनको प्रोवाइड कर दिया है, जो उनके रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफ़र एजेंट है। तो देख सकते हो कि कंपनी के जो भी शेयर जो देख सकते हो कि फिजिकल रूप से थे उसको डीमैट में कन्वर्ट किया है कंपनी ने और जो भी इस क्वार्टर के दौरान काम था क्वार्टर थ्री के काम को उन्होंने कंप्लीट कर दिया है और जितने भी वो जो फिजिकल रूप से सर्टिफिकेट थे उनको कैंसिल किया गया है और शेयरों को ट्रांसफ़र कर दिया गया है डीमैट में। तो इसी को लेकर कंपनी को क्लेरिफिकेशन दे दिया गया है और कंपनी को देख सकते हो ये कहा गया है कि जो भी हमारे पास जिम्मेदारी थी उसको हमने बखूबी निभा दिया है, तो इसका सर्टिफिकेट कंपनी को मिल चुका है। तो अलंकित की तरफ से उनको सर्टिफिकेट दिया गया है। अब यहाँ पे क्वार्टर थ्री हमारे सामने आने वाला है। अब आप देख ही सकते हो कि पिछला जो रिजल्ट है काफ़ी बेहतर था, पिछले 2 सालों में भी कंपनी ने बेहतर किया है। अगर हम बात करें मार्च 2023 की तो रिवेन्यू 5,922 करोड़ के आसपास था, जो मार्च 2024 में बढ़ के 7,151 करोड़ तक पहुंचा। काफ़ी ज़बरदस्त वृद्धि देखने को मिली। उसी तरह से कंपनी का खर्च बढ़ा क्योंकि रिवेन्यू बढ़ा था, तो 4,666 करोड़ का टोटल एक्सपेंसेस था मार्च 2023 में, जो 24 में यहाँ पे कम हुआ है उल्टा 4,527 करोड़ का। तो एक तरफ रिवेन्यू बढ़ा लेकिन दूसरी तरफ खर्च भी घटा है, ये एक अच्छी बात है इसके लिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 1000 यहाँ पे 121 करोड़ रुपीज़ का था मार्च 2023 में, जो 24 में 2236 करोड़ तक पहुँच गया, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट डबल हुआ है पिछले एक साल में। ये इसकी एक बड़ी अचीवमेंट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो 19% के आसपास था मार्च 2023 में, जो 24 में देख सकते हो कि 33% हो गया है। अदर इनकम 136 करोड़ की कंपनी ने बताई थी 23 में, जो 24 में बढ़ के 389 करोड़ तक पहुँची।
यहाँ पे अगर हम बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की, तो 55 करोड़ का नेट प्रॉफिट था मार्च 2023 में, और मार्च 2024 में देखिए ये बढ़ते हुए करीब 1022 करोड़ तक पहुँचा है। अब इसमें जो देखिए 200 करोड़ का एक्स्ट्रा जो अदर इनकम हुई है उसको अगर लेस भी कर दें तब भी प्रॉफिट 800 करोड़ के आसपास बन रहा है, जो बहुत ही शानदार है। यानी ज़बरदस्त प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। यहाँ पे कंपनी के टोटल इस समय लायबिलिटी देखें तो लायबिलिटीज़ यहाँ पे 17,303 करोड़ के आसपास है, और टोटल एसेट भी 17,303 करोड़ के आसपास, जो काफ़ी अच्छी बात है। इसके अलावा कंपनी के कैश फ्लो की बात करें तो -28 करोड़ का अभी फिलहाल निगेटिव कैश फ्लो, क्योंकि कंपनी अपने कारोबार को लेकर बहुत सारे नए प्लान लेकर चल रही है आगे। रिन्यूएबल सेक्टर में कंपनी आगे बढ़ने की तैयारी कर रही है। सोलर और विंड के प्रोजेक्ट भी कंपनी करेगी, तो ये बड़ी बात है। अब यहाँ पे देखो कि टॉप 10 म्यूचुअल फंड जिन्होंने जेपी पावर में निवेश किया उसमें सबसे ऊपर मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ने, यहाँ पे उनका जो एक्सपेंसेस रेशियो है वो 0.36 है, और उनका जो 1 साल का रिटर्न है वो काफ़ी शानदार है, 23% के आसपास रहा है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ने भी निवेश किया है, और उनका एक्सपेंसेस रेशियो 0.33 के आसपास है, और उनको 22.88% का रिटर्न मिला है पिछले 1 साल में। निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड ने भी निवेश किया है, और उनको 22.91% का रिटर्न मिला है पिछले 1 साल में। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने यहाँ पे 1 ईयर के ऊपर इनको 14.52% का शानदार रिटर्न मिला है। और टाटा निफ्टी 500 मल्टी कैप इंफ्रास्ट्रक्चर 50-30-20 ने यहाँ पे निवेश किया है, उनको कोई यहाँ पे रिटर्न नहीं मिला है। ग्रो निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड ने भी यहाँ पे निवेश किया है, उनको भी कंपनी की तरफ से कोई फिलहाल रिटर्न नहीं मिला है। एसबीआई निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड ने यहाँ पे काफ़ी अच्छा रिटर्न कमाया, 22.95% का उनको रिटर्न मिला है। एचडीएफसी निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड की बात करें तो उनको भी 1 साल का रिटर्न है वो 22.83% के आसपास, जो काफ़ी अच्छा है। बंधन निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड की बात करें तो 1 ईयर का रिटर्न उनका 23.28% के आसपास, जो काफ़ी ठीक है। एडलवाइज निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड ने भी निवेश किया है जेपी पॉल में, और उनको 23.52% का रिटर्न मिला है, तो काफ़ी अच्छा रिटर्न कमाया जिन्होंने भी निवेश किया है। चलते हैं रिलायंस पावर की तरफ, तो इस समय 40.73 के आसपास स्टॉक ट्रेड करा, 3.89% की गिरावट है, तो बाजार में काफ़ी बड़ी गिरावट का माहौल बना हुआ है, और नतीजा ये है कि ये स्टॉक में भी गिरावट है, हो सकता है कि लोअर सर्किट भी लगे। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन से लगातार गिरावट हो रही है। 3 जनवरी से देखें तो इसमें लगातार गिरावट है। स्टॉक 45-46 के आसपास आ गया था, जो गिरते हुए 42 तक आ चुका है, और आज देख सकते हो करंट में 40 तक आ गया है, तो काफ़ी नीचे आ गया स्टॉक, क्योंकि लगातार गिरावट हो रही है स्टॉक के अंदर। अब इसकी रिटर्न को देखें तो पिछले 1 साल में इसने 35% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। ईयर टू डेट के हिसाब से -0.52% का निगेटिव रिटर्न है, लेकिन 6 मंथ के हिसाब से 53.83% का शानदार रिटर्न दिया है। पिछले 3 महीनों की बात करें तो 8.47% का इसने निगेटिव रिटर्न दिया है, और पिछले 1 सप्ताह में -5.25% का निगेटिव रिटर्न मिला है, तो स्टॉक थोड़ा सा कमज़ोर जरूर है इस समय। लेकिन कंपनी के लिए जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, कंपनी के लिए 2024 बहुत शानदार साबित हुआ है। कंपनी ने इस दौरान अपने कर्ज को ख़त्म किया है, कंपनी जो भारी भरकम लॉस में थी वो सारा लॉस ख़त्म किया है, और देख लो कि रिलायंस पावर बिकम डेट फ्री आफ्टर द सेटिंग 3,872 करोड़ का जो इन्होंने जो विदर्भ पावर इंडस्ट्रीज का जो कर्ज था उसको ख़त्म किया। इसके बाद रिलायंस पावर ने अपने रोजा पावर कंपनी का जो डेट फ्री स्टेटस हासिल कर लिया, 1318 करोड़ का जो वर्दे पार्टनर्स का कर्ज चुका के। तो इस तरह से शासन पावर प्लांट है उसका भी कर्ज इन्होंने ख़त्म किया है। तो एक एक करके जितने भी प्रोजेक्ट है उन सब का कर्ज कंपनी ख़त्म कर रही है, और अब तो पूरी तरह से डेट फ्री हो चुकी है। अब आने वाला है हमारे सामने Q3। बात करें Q2 की तो रेवेन्यू 1.76 थाउजेंड करोड़ के आसपास था, जहाँ पे 14.25% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिली थी। नेट इनकम 2.88 थाउजेंड करोड़ के आसपास थी, जहाँ पे 1310% की ईयर ऑन बेसिस पर ज़बरदस्त वृद्धि देखने को मिली। डायलूटेड EPS 7.17 रहा, जहाँ पे 1238% की ईयर ऑन बेसिस पर वृद्धि देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 163.55% रहा, जहाँ पे 1511% की ईयर ऑन बेसिस पर ज़बरदस्त जंप देखने को मिली। और अब आने वाला है हमारे सामने रिजल्ट Q3 का, तो उम्मीद है कि बेहतर होगा और फिर यहाँ पे एक अच्छी तेज़ी की संभावना बन सकती है। फिलहाल बाजार की गिरावट का माहौल है, जिसकी वजह से स्टॉक नीचे दिखाई दे रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।